ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के ऊपर में मैं बात करता हूँ। और सबसे पहली जानकारी जो है वो ये कि हमारे 2 चैनल हैं और जिस चैनल पर ये लाइव चलता है उसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला, ठीक है। और जिस पर ये रिकॉर्डिंग चलती है, बाद में अपलोड होता है, 2 दिन बाद अपलोड होता है, उस चैनल का नाम है आध्यात्मिक जीवन, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं लाइव कब आता हूँ या सत्संग जो है ये लाइव कब होता है, तो हर रोज़ लाइव होता है। हर रोज़ श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं हम। पिछले 151 दिनों से हम लाइव ही कर रहे हैं इसको, बिना कोई छुट्टी लिए। तो अगर आप लाइव चैनल से जुड़ना चाहते हो तो स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट ये इंग्लिश में लिखिए और वेदशाला हिंदी में लिखिए, तो आपको जो चैनल मिलेगा वो हमारा चैनल है, ठीक है। इस पर आप लाइव जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो हम जो प्रचार प्रसार करते हैं वो प्रचार प्रसार हम करते हैं सिद्ध योग का, ठीक है। और हम सिद्ध योग का प्रचार प्रसार करते हैं और बहुत कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो लोगों को सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और वो हमें समझते हैं कि हम कोई गुरु हैं, क्योंकि गुरु ही ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गुरु समर्थ हो, गुरु सच्चा हो, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है उसके शिष्यों में देखने में मिलता है। गुरु की शिक्षाएं, गुरु का ज्ञान, गुरु की चेतना वो उसके शिष्यों में भी धीरे धीरे आने लगती हैं, रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। तो हम में अगर किसी को कोई कोई गुरु भाव आता है, जो पहली बार हमें देखते हैं या कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें हम कुछ ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उन्हें आता है कि शायद गुरु होंगे, तो हम गुरु नहीं हैं। हम बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, बहुत ही साधारण व्यक्ति है। हम में कोई विशेषता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई गुण नहीं है। अवगुण जरूर हैं अवगुण जरूर हैं, लेकिन गुण हम में कुछ भी नहीं है। लगता तो नहीं है कुछ है सत्संग करते हैं, ये कोई गुण हो सकता है, तो वो हमारा नहीं है, वो गुरु जी का है। क्योंकि गुरु जी की कृपा से सत्संग होता है। तो कोई गुण अगर दिखे तो वो गुरु जी हैं, कोई अवगुण दिखे तो वो शिष्य है। तो हम शिष्य हैं, ठीक है। तो हमारा जो जीवन है बहुत ही सीधा जीवन है, सरल जीवन है और नॉर्मल जीवन है, ठीक है। हम बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं और परिवार में रहकर ही हमने गुरुदेव की साधना आरंभ की थी। हर पारिवारिक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करना, सुबह उठो, गणेश जी की पूजा करो, आरती करो, शिव जी को जल दो, लड्डू गोपाल को मिश्री का, तुलसी का भोग लगाओ, विष्णु जी की आरती करो, दुर्गा सप्तशती करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, महामृत्युंजय की एक माला कर लो, राम जी के नाम की एक माला कर लो। ये धार्मिक जीवन है। ये हो गया, हमारा काम हो गया, पूजा पाठ होगी। अब हम उठें, खाना खाएं, ऑफिस जाएं और दुनिया में जैसे लगे हुए हैं लगे जाएं। फिर शाम हो, थक जाएं, घर आ जाएं, खाना खा लें, संध्या वंदन हुई तो हाथ पैर धोकर भगवान को दिया दिखाया, अगरबत्ती लगाई, नमस्कार किया, कुछ पाठ करना हुआ तो कर लिया। उसके बाद मम्मी को बोल दिया कि मम्मी भोजन लगा दो, खाना खाएंगे। या पत्नी हुई तो पत्नी को कह दिया चलो खाना खाते हैं, चलो आज बाहर खा के आते हैं, चलो आज फिल्म देख के आते हैं। ये एक नॉर्मल जीवन है, साधारण जीवन है। तो हमने जब गुरु दीक्षा ली तो हमारा जीवन ऐसा ही था।
गुरु दीक्षा लेने से पहले भी और गुरु दीक्षा लेने के बाद भी। गुरु जी की एक स्पीच है, उसमें गुरु जी कहते हैं कि देखिए, गुरु जी क्या कहते हैं सुनिए। गुरु जी कहते हैं कि भारत जो है धर्म प्रधान देश है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। हाँ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है धर्म के नाम पर, लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि कोई क्रियात्मक बदलाव किसी में नहीं आ रहा। और अब क्योंकि धार्मिक देश है तो गुरु भी बहुत सारे हैं, धर्म गुरु बहुत सारे हैं। तो धर्म गुरु जो है वो धर्म गुरु है नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो अपने शिष्यों से अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं कि उनका भला हो जाए। ठीक है। और शिष्य में ना दीक्षा लेने से पहले और दीक्षा लेने के बाद भी कोई क्रियात्मक बदलाव आता नहीं है, क्योंकि सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जाती हैं भगवान की। जैसे श्रीमद् भागवत हम खुद भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को बहुत सुंदर तरीके से पढ़ के बताते हैं। आप YouTube पे देखो, श्रीमद् भागवत का कथा देखो, आपको बहुत सुंदर आयोजन मिलेगा। एक बहुत सुंदर कोई स्त्री या कोई पुरुष बहुत अच्छे से सजकर हमारी तरह बैठा होगा, हमसे भी सुंदर बैठा होगा सज के, उसके साथ म्यूज़िक वगैरह होगा, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत कुछ मेंटेनेंस है, 25-30 लोगों की टीम होती है। तो बहुत अच्छा लगता है भगवान के गुणगान। तो ये हो रहा है, ये धर्म है। लेकिन जब तक लोग बैठे होते हैं पंडाल में या घरों में टीवी के सामने बैठे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनका। लेकिन जैसे उस चीज़ से दूर हो जाते हैं तो वापस उनका जो जीवन है वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो ये जो चल रहा है ये धर्म नहीं है, ये बदलाव नहीं करेगा आप में। थोड़ी देर के लिए शांति जरूर मिल जाती है। तो हम भी जब गुरुदेव से जुड़े तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम वैसे ही रहे। गुरुदेव तो बना लिए, गुरुदेव तो बन गए, गुरुदेव हैं। हमको बचपन से थोड़े से बड़े जब हम हुए, हम देखते थे लोग बातें करते थे, हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, आज हमारे गुरुजी ने बुलाया है। ये हमारे गुरु लोगों के घरों में जाते थे ना, तो फोटोएं मिलती थी गुरुओं की, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी। अब हमारे घर में भी ऐसा नहीं, हमारे घर में फ़ोटो नहीं थी। हमारे पिताजी श्री कृष्ण के भक्त थे, विष्णु जी के, तो हमारे घर में भी एक विराट स्वरूप की तस्वीर थी। और हमारा जो छोटा मंदिर था रसोई में, किचन में, उसमें भी विष्णु भगवान की कुछ तस्वीरें थी, ऐसा था। और हमारे घर में एक तस्वीर और थी, हमारे माता जी के गुरु थे, उन्होंने गुरु बनाए थे, और वो राधा स्वामी जी को मानती थी। फोटो लगी हुई थी राधा स्वामी जी महाराज की। लेकिन हमें उन्होंने कभी नहीं कुछ कहा कि बेटा चलो तुम नाम ले लो, गुरु जी का नाम जपा करो, कभी नहीं कहा माता जी ने। हम बड़े हैरान हैं इस बात से, बड़े हैरान है कि हमारी माता जी खुद गुरु थे उनके, लेकिन हमें गुरु जी नहीं मिले। इसका कारण ये हो सकता है कि हमारे पिताजी गुरु में नहीं मानते थे, हमारे पिताजी कृष्ण में मानते थे। अब माँ को पिताजी रोक नहीं सके कि तुम भी श्री कृष्ण का भजन करो। अच्छा, माँ श्री कृष्ण का आरती वारती तो ठीक है, लेकिन वो गुरु को मानती थी। ये इतना बड़ा भेद है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा, मेरा घर, अपना घर मैं जान रहा हूँ। तो मेरे माता पिता जी में ये भेद रहा। ठीक है, तो मेरे पिताजी थोड़े से उदासीन भाव में थे माता जी को लेकर, कि माता जी भक्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं। खुद उनका गुरु है, ठीक है। तो उनसे एक बार मैंने पूछा भी कि माता जी आपके गुरु जी हैं, कुछ पूछा ऐसा उनसे, तो बोले गुरु जी ने एक मंत्र दिया है हमको, लेकिन हम तुमको बता नहीं सकते। हमने बोला हमको क्यों नहीं बता सकते, बताओ। बोले नहीं, वो किसी को नहीं बता सकते, वो सिर्फ हमें ही पता है, गुप्त है वो मंत्र। तो मैंने कहा ठीक है, तो जाप करती होंगी शायद, हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम उस समय, हमको तो अक्ल ही नहीं आई, हमको आज तक अक्ल नहीं आई हमको
तब भी बुद्धिहीन व्यक्ति थे, आज भी बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। तो हमको ज़्यादा अकल नहीं थी कि क्या पूछना है क्या नहीं है। लेकिन हमारे पिताजी की उदासीनता इसलिए थी कि उन्होंने एक अलग से झोंपड़ी बना रखी थी। हाँ, एक बार हमको वो ले भी गए उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने भक्ति करने के लिए एक कमरा ले रखा था। वहाँ रुद्राक्ष की मालाएं थीं, हिरण की छाल थी, और भी चीज़ें थी, जैसे किसी योगी कोई हो ना, तपस्वी हो कोई, उसके घर में हो। तो मैंने पिताजी से ये कहा था कि आपने ये, मुझे बड़ा दुख हुआ पिताजी कि आप अलग से ऐसे साधना करते हो। दुख हुआ मुझे कि माता पिता में तो दरार है। प्रेम था उनमें, ऐसी बात नहीं है, झगड़े होते थे, मतलब प्रेम भी था, और साथ ही रहे वो। ऐसा कोई विशेष झगड़ा उनमें नहीं होता था, हाँ थोड़ा बहुत पति पत्नी में जो होता है। तो हमने ज़रूर पिताजी से ये कहा था कि ये ठीक नहीं है, आपको अलग नहीं रहना चाहिए। मैंने बोला जब छुट्टी वुट्टी होती है या 2 शिफ्ट लगातार होती है कि आज मेरा ओवर टाइम है तो आप इधर आते हो? बोले हाँ हाँ, कई बार ओवर टाइम करने के लिए मैं करता हूँ तो इधर आ जाता हूँ, तो अपनी तपस्या करता हूँ। मैंने कहा आप इधर क्यों आते हो? तो बोले तुम्हारी मम्मी हमको साधना नहीं करने, पूजा नहीं करने देती। हमने कहा क्यों नहीं करने देती? तो बोले उसे लगता है हम साधु हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर देंगे, और उन्हें लगता है कि नहीं, ग्रस्त जीवन में रहो, नॉर्मल रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। तो इस तरह से वो हमें सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए हम करना चाहते हैं साधना, हम नाम जपना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ऐसे बैठना चाहते हैं भगवान के लिए। गुरु नहीं थे उनके कोई भी, लेकिन उनकी इतनी लगन थी भक्ति में, तो उनका जीवन में शादी हो गई गलती से। ऐसा हमें लगता है कि पिताजी के जीवन की कोई गलती है तो वो है शादी। और शादी भी इसलिए हुई क्योंकि वासना है, स्त्री वासना है, इसीलिए तो शादी होती है ना। नहीं तो कोई व्यक्ति क्यों शादी करता है? वासना के लिए, वासना ही तो है शादी, घर गृहस्थी, बच्चे, स्त्री का सुख, ये सब वासना है। तो भगवान की तरफ उनकी थी दृष्टि, लेकिन हुआ नहीं। और माता जी के जो गुरु थे उनकी तस्वीर रहती थी, पिताजी ने मना नहीं किया कि तुम तस्वीर लगाओ या नहीं लगाओ। हमने तो ऐसा देखा नहीं, माता जी ने खुद ही हटा दी हो तस्वीर तो अलग बात है, लेकिन हमने देखी थी कि गुरु जी की तस्वीर उनकी थी। और हमारे जीवन में भी जब, तो इस तरह से हम देखते थे सबके गुरु हैं, माता जी के भी गुरु हैं, माता जी के गुरु हमारे गुरु नहीं हैं। दोस्तों के घर जाते थे तो दोस्त भी दिखाते थे ये हमारे गुरु जी हैं ऐसे। तो हमारे मन में ये ज़रूर था कि हमारे गुरु हमें कब मिलेंगे, मेरे गुरु मुझको कब मिलेंगे। माता जी के तरफ से मुझे ये हो गया था कि सबके अपने अपने गुरु होते हैं, क्योंकि अब पिताजी के कहने पे शायद माता जी ने हमें फोर्स नहीं किया। और मैं कभी गया भी नहीं। ब्यास एक जगह है जहाँ पर जाते थे दीक्षा के लिए, मेरा भाई शायद गया होगा, मैं नहीं गया ब्यास, मुझे जाने नहीं दिया। शायद पिताजी ने कहा होगा तुम इसे तो मत लेके जाना कहीं किसी गुरु के पास, हो सकता है ऐसा। तो हमें गुरु नहीं मिला, तो हमारे गुरु तो प्रतीक्षा कर रहे थे हमारी, तो हमें कोई दूसरा गुरु कैसे मिलता? तो हमारे मन में था। तो जब माता जी का अंतिम दिन था जीवन का, रविवार का दिन था, शायद 17 अक्टूबर 2004 या 18 अक्टूबर होगा, जिस दिन रविवार है उस दिन माता जी का अंतिम दिन था। तो माता जी की तबीयत बहुत ख़राब हुई और हमने उनको कहा कि आप हॉस्पिटल चलते। तो आखिरी शब्द जो मेरी माता जी के थे वो ये थे कि बेटा मैं बच सकती हूँ। अंतिम दिन था उनका और जीने की इच्छा, देखो ब्लड कैंसर था उनको, तो मैं बच सकती हूँ। तो मैंने कहा कैसे बच सकती हैं बताइए? तो बोले गुरु बचा सकता है। सोचो, अंतिम जीवन का समय है माता का, और उसने सब कुछ कर लिया होगा, हमने शिव जी का मंत्र वगैरह जपा था, उससे ठीक हुई थी, फिर बीमार हो गई। तो वो मंत्र फिर काम नहीं किया, जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि कवच था, बना नहीं मुझसे। लेकिन अंतिम बार जब माता ने किसी को बुलाया कि कोई बचा सकता है, तो उसने कहा गुरु ढूंढो, तुम गुरु ढूंढो, वो मुझे बचा लेगा। तो मैंने कहा माँ अब मैं
अब मैं कहाँ से गुरु, मैं कैसे गुरु ढूंढूं? गुरु कैसे ढूंढे जाते हैं? तो माँ को गुरु की डेफिनेशन थी कि जिनके डेरे होते हैं, उनकी डेफिनेशन वही है जो दिख रहे हैं, गुरु जैसे डेरों पे बैठे हैं, ये सब है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि अंतिम समय में माता जी के गुरु तो थे, राधा स्वामी जी, उनका उन्होंने मंत्र क्यों नहीं जपा होगा? उसके बाद भी उनको गुरु की तलाश रही क्यों? तो कुछ बदला नहीं होगा, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ होगा उनको वहाँ से, इसलिए। अब ज़रूरी नहीं है कि राधा व्यास में शक्ति नहीं है, राधा स्वामी जी में जो हैं व्यासपीठ की, उनमें शक्ति हो सकता है मेरी माता जी अच्छी शिष्य ना रही हूँ। ज़्यादातर दोष तो शिष्यों में ही होते हैं, गुरुओं में भी दोष होते हैं, गुरु होते ही नहीं वो एक्चुअली। गुरुओं में दोष तो कोई नहीं होता, गुरु का दोष कोई नहीं है, व्यक्तियों में दोष होते हैं, वो गुरु होते ही नहीं है। लेकिन शिष्यों में भी दोष होते हैं कि वो शिष्य नहीं होते। तो मेरी माता के अंतिम शब्द इसी पर उनका जीवन समाप्त हो गया कि गुरु की तलाश करनी है। अब उनका जन्म हुआ होगा कहीं, क्या है कैसे है, वो गुरु की तलाश कर रही होंगी, उनको मिला होगा, मुझे मालूम नहीं अब तो। लेकिन हमारे जीवन में 2014 में, यानी कि 10 साल बाद गुरु जी का आगमन हुआ। तब हमको, हमारा जीवन वैसा ही था जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसा है जीवन। लेकिन 5 वर्षों तक हमारे जीवन में गुरु दीक्षा लेने के बाद कोई बदलाव नहीं आया। गुरु जी की वाणी है कि दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद बदलाव नहीं आते हैं, जैसा जीवन रहता है वैसा जीवन चलता रहता है, कोई बदलाव नहीं आता। हम में भी नहीं आया, गुरुदेव जी से भी नहीं आया। हालांकि गुरुदेव इस बात को कहते हैं कि लोग दीक्षा लेते हैं तो गुरु ऐसे होते हैं, तो जिनका गुरु नहीं होता कोई, तो शिष्यों में बदलाव नहीं आते, तो हम में भी नहीं आया। गुरु जी को गुरु बनाकर हम में भी कोई बदलाव नहीं आया, और गुरु जी के तो गुरु हैं। तो यहाँ दोष था शिष्य का, यानी कि मेरा। तो एक साधारण व्यक्ति अपने, एक अभी रिसेंटली एक किसी गुरु बहन, अभी गुरु बहन हुई नहीं है, एक जिज्ञासु साधिका है, उनका हमको मैसेज आया, हमने अभी तक उनको रिप्लाई नहीं दिया है क्योंकि हम सोच रहे हैं हम क्या लिखें। तो उन्होंने हमको जो मैसेज लिखा, उस मैसेज में उन्होंने लिखा क्या, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो उनको उत्तर देना है मुझे। अब ये जो प्रश्न है ना उनका, ये इतना है तो सरल प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, लेकिन हम आपको पढ़ के सुनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जो, हम जो साधारण व्यक्ति हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, लोग जन जितने भी हम हैं, उनकी मूल रूप से समस्या जो है वो क्या है। हाँ। तो सुबह तक ठीक था खांसी, अभी थोड़ी हल्की खांसी हो रही है।
हाँ, तो ये जो समस्या हम आपको बता रहे हैं, ये लगभग सभी साथ नए लोगों की होती है, कोई नई बात नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रश्न को सॉल्व करने में हमारे 5 वर्ष लग गए, समझने में 5 वर्ष लग गए, वो आसानी से समझ में आने वाली बात है नहीं। तो किसी को एक ही लाइन में हम कैसे समझाएं, ये हमारी दिक्कत है। इसीलिए हम उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहे कि हम लिखें तो क्या लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें, कैसे बताएं कि क्या समाधान है। समाधान जानते हुए भी नहीं बता पाते, और वो तो कोई साधिका है जो हमें जानती नहीं है। हम तो अपने परिवार को ही नहीं समझा पाते। एक व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है, एक एम्ब्रोल्ट्री, ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जिसको हम समझा पाए हों ठीक से। जो समझता है अपने आप ही समझता है, हम तो व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं। बस एकमात्र हमें लगता है हमारा बेटा जो है वो शायद इस बात पर दृढ़ है। उसने एक बार मुझसे कहा भी, कुछ कहा भी कि हमारे तो गुरु जी हैं। 2-3 बार उसने ऐसी कुछ बातें की हैं जिससे ये पता चलता है कि उसका आंतरिक भाव दृढ़ है ना। वो किसी भगवान को स्पेसिफिकली नहीं मानता, 16.5 साल का है, लेकिन उसका किसी भी भगवान की तरफ कोई झुकाव नहीं है, सिर्फ गुरु जी के प्रति है। बस एक ही चीज़ है, एक ही व्यक्ति है संसार में जिसे हम जानते हैं कि शायद हमारे प्रभाव से उसे ये मिला हो। बाकी तो ये घूम रही है हमारी पत्नी, इसको भी नहीं है, एक भाव नहीं है गुरु जी के प्रति भी। हमारे भाई का तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो ये महिला है, साधिका है, इन्होंने हमसे क्या पूछा है सुनिए। इन्होंने पूछा है, जय गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अगर गुरुदेव से समर्पित होना है तो क्या मुझे कृष्ण का क्लीम मंत्र, कामाख्या बीज मंत्र, काम देवता का बीज मंत्र, पार्वती जी का मंत्र छोड़ना पड़ेगा, नवग्रह मंत्र छोड़ने पड़ेंगे? तो ये बहन ने एक प्रश्न पूछा है हमसे। हमने इसको सार्वजनिक रूप से इसलिए लिया है कि ये जो बहन है, इनके प्रश्न का जवाब हम कम से कम 6,000 लोगों को दे चुके हैं। ये इनका पहला प्रश्न है, 6,000 लोगों को, कम से कम 6,000 लोगों को हमने दिया है प्रश्न। तो पता नहीं वो देख रही होंगी कि नहीं देख रही होंगी। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं सबसे कि हमने 5 वर्षों तक ये सब जो बहन पूछ रही है ना, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु जी का मंत्र जपते रहे, गुरु जी का ध्यान करते रहे, और ये सब करते रहे जो बहन ने पूछा है। इससे साधना में सफलता नहीं मिलती। सफलता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को उस समय मिलती है, सोचो आपका आज आज जिस जीवन में आप खड़े हो, थोड़ा गर्म पानी दे दो मुझे।
चलिए, तो थोड़ा सा विराम थोड़ा ले रहा हूँ बीच में मैं। तो हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप मेरी बात, जो पूरा सत्संग मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन क्या फ़ायदा। एक बिंदु मैं आपको बोलता हूँ, एक बिंदु है, वो बिंदु क्या है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आत्म रूप से जागृत होता है, वो बिंदु मैं आपको बोल रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी ये बात। सोचो कि कोई व्यक्ति 45 साल का है, 50 का है, 25 का है, 30 का है, 18 का है, 60 का है, 65 का है, 80 का है, 95 का है, 98 का है, 100 का है या 200 का है, कोई भी है, और उसके आगे का 100 साल का जीवन अभी बाकी है। ठीक है, 100 साल का, 50 साल का, 20 साल का, 10 साल का, जितना भी जीवन जिसका भी जिध रहा है बाकी है, लेकिन वो आज एक पॉइंट पर स्थिर खड़ा हुआ है। समझे? तो सांसें जो है ना हमारी, जो जो कहते हैं ना, सांसों पे जपो, सोहम जपो, इन लोग को मालूम नहीं है कि सांसों पे जपने का अर्थ होता क्या है। जितने भी लोग सांसों पर नाम जपते हैं ना, उनमें से 100 लोग जपते होंगे ना, तो 99 लेके चलते हैं। ठीक है, नाइन्टी नाइन 99 लोगों को नहीं मालूम है कि सांसों में नाम जपने का अर्थ क्या है। किसी गुरु ने कहा कि बेटा तुम नाम जपो, सांसों पे जपो, 101 रोज जपो, सांसों पे जपो। तो उस गुरु को भी मालूम नहीं है कि अगर सांसों पे ही जपना है तो 101 की जरूरत ही नहीं है। बात साधना में जो आत्म रूप से जो व्यक्ति जागृत होता है, वो एक ही सांस में होता है, एक सांस में होता है, बस एक सांस में ही जागृत होता है। ये पूरा जीवन है, और यही मृत्यु। एक ही सांस में जीवन है, एक ही सांस में मृत्यु भी है। जीवन और मृत्यु का खेल एक सांस में खत्म हो जाता है। अगर आप 100 साल जीते हो, आप कितनी सांसें लेते हो, समझो उतनी बार जीवन का खेल हुआ। एक सांस कोई अगर व्यक्ति बैठे और कहे कि प्रभु मैं आ गया, मैं आ गया, और वो उस एक मंत्र को अपने प्राण समर्पित कर दे, मतलब समर्पित। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्त्री की शादी हुई, ठीक है, कुंवारी स्त्री है, कुंवारी कन्या है, तो उसकी जब शादी होती है पुरुष से, तो वो अपने पति को अपना भगवान मानती है ना, नॉर्मल आइडियोलॉजी। वो अपना सर्वस्व जो है, तन मन और जो धन पिता से मिलता है, धन, सब कुछ वो उस व्यक्ति को, उस पुरुष को दे देती है। उसकी धारणा है कि ये मेरा पति है, ये मेरा स्वामी है, अब यही मेरा रक्षक है, और यही मेरे पुत्रों का पिता है, सब कुछ जो भी है। तो वो कन्या जो है उसको वर लेती है। अब सोचो, उसने वर लिया, 2 दिन बाद वो उठी, उसने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ वापस, अब हम किसी और से शादी करेंगे। तो पति ने पूछा तुम्हें हमसे कोई दिक्कत है? हमने तो कोई तकलीफ नहीं तुमको हमसे। बोले नहीं, आप बहुत अच्छे, ठीक, सब बढ़िया, लेकिन अब हम दूसरे के साथ रहेंगे कुछ दिन। इस तरह से कोई स्त्री हो सकती है? नहीं हो सकती ना। होती हैं, लेकिन आइडियोलॉजी के हिसाब से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। एक साधक भी एक पतिव्रता की तरह ही है।
एक साधक भी एक पतिव्रता है। एक साधक एक सती है। सती ही साधक है, बस ये समझ लो। साधक ही सती है और सती ही साधक है, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा कोई साधक इस संसार में नहीं है। देवी सीता को साधक कहा जाए चलेगा। मां पार्वती साधक है। मां तुलसी वृंदा साधक है। मीरा साधक है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक साधक है। क्यों है पता है? हनुमान जी साधक है। क्योंकि ये एक निष्ठ है। इनके यमदूत अगर आए ना प्राण हरने के लिए, खड़ा हो कि हम तुम्हारे प्राण हर रहे हैं, तो इनमें कोई विचलन नहीं है, मृत्यु का कोई डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? इसलिए नहीं कि ये मरने से डरते नहीं है, इसलिए नहीं, क्योंकि जीवन की खोज खत्म हो चुकी है। आगे जो सांस हम लेंगे, जिससे जीवन चलेगा, उससे कोई प्रयोजन तो होना चाहिए आपका। आप कल जियोगे, परसों जियोगे, कोई प्रयोजन तो होना चाहिए जीने का, कोई खोज तो होनी चाहिए मनुष्य की, कोई ऐसा पॉइंट तो होना चाहिए जहां पर जाके वो निर्भय हो जाए। और वो होती है एक सांस, सिर्फ एक सांस की, अगली सांस नहीं है। 101 मंत्र जपने हैं सांसों पर तुमने, तुम्हें 101 सांसें चाहिए, तो वो सही रास्ता नहीं हो सकता है। जिस साधन पथ पर दूसरे सांस की जरूरत हो, वो साधन पथ सच्चा हो ही नहीं सकता। कोई साधन पथ हो संसार का, कोई भी साधन पथ हो संसार का, ये कहे कि तुम्हें 2 सांसें चाहिए इस साधना को पूरी करने के लिए, तो वो साधन पथ हो ही नहीं सकता। वो धोखा है। ये आप लिख लो, चाहे तो कहीं भी लिख के मेरे नाम से चेप दो कि इस व्यक्ति ने कहा था। मैं अपने प्राणों का दांव लगा सकता हूं इस बात के ऊपर में कि एक सांस में मिलने वाला वो ईश्वर, अगर 2 सांसों में वो मिलता है तो हम कहते हैं हमारी चेतना अभी हर ले। जो तू है, अगर हमारी चेतना है, आत्म चेतना अगर जागृत है, ध्यान है, तो छीन ले। हम उस रास्ते की खोज करेंगे फिर, क्योंकि हमने जो रास्ता खोजा, जिस पर हमने जाना, उसमें तो एक ही सांस की जरूरत है बस। और अगर हम गलत हैं और कोई 2 सांसों वाला भी रास्ता है स्वयं को खोजने का, तो हमारी चेतना हर लो, ताकि हम उस दूसरे रास्ते को भी खोज सके, क्योंकि हमें खोज करनी है। ऐसा कौन सा रास्ता है जो 2 सांसों पर निर्भर करता है उसे पाने के लिए, जिसे 2 सांसों की जरूरत हो? मैं जिसे खोज रहा हूं, मैं जिस आत्म चेतना को खोज रहा हूं, या जो आत्म चेतना मुझे मेरे अंदर होनी चाहिए, उसके लिए एक ही सांस काफी है, एक ही काफी है बस। तो सोचो, वो मैंने खोज ली, अब यमराज आए सामने, कहे टाइम हो गया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें रोने चिल्लाने गाने की कोई बात थोड़ी है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये सब वो सब, वो तो रोना गाना होता ही है। लेकिन जीवन का पर्पस कि कुछ खोज कर रहा था यमराज महाराज, छोड़ दो, खोज कर रहा हूं, साधक हूं, ऐसा नहीं है। कोई साधना कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस साधन पथ पर मैं हूं, उसमें मेरा कुछ भी योगदान अब नहीं है।
मैं जीवित रहूं कि साधना कर सकूं, अब ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। अब साधना जीवित है और साधना अपने आप को पूर्ण करे, इसलिए मेरा जीवित रहना जरूरी है। ये साधना करेगी। यमराज आएगा तो हमको यमराज से बात करने की जरूरत नहीं है, साधना करेगी बात। हमारी चेतना, हमारी जो साधना है वो खड़ी हो जाएगी बीच में। वो कहेगी यमराज जी, साधक हम चल रहे हैं, हम अपनी गति पे चल रहे हैं, आप एक काम कीजिए, कुछ कैलकुलेशन कीजिए, जाइए। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी का भी, किसी तरफ से कोई भय नहीं होना चाहिए। दूसरी सांस का भय नहीं होना चाहिए, किसी रिश्ते का, किसी नाते का, किसी डर का, किसी अपशगुन का, किसी का भी संसार में कुछ भी भय नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ। और कुछ ऐसा है नहीं कि हम कुछ करके किसी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हमें सर्वस्व साधनाओं का एक समाधान प्राप्त हुआ है जिसे बोलते हैं चेतना जागृति। और वो एक ही सांस में है, अगली सांस नहीं है, क्योंकि दुख, सुख, भय, लोभ, लालच, आसक्तियां दूसरी सांस में है, पहली सांस में नहीं है। कल दूसरी सांस में है, पहली सांस में नहीं है। भविष्य दूसरी सांस में है, पहली सांस में नहीं है। तो जिसका भी ये प्रश्न है कि गुरु जी को समर्पित होने के लिए ये सारे मंत्र या आराधनाएं ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो क्या नहीं, कभी कुछ नहीं छूटता। तुम्हें अगर कुछ छोड़ना है ना, तो अपने प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब मर जाना पड़ेगा नहीं, प्राणों को एक दिशा देनी पड़ेगी। अपने प्राणों को प्राणपति के चरणों में देना पड़ेगा तुमको। तुम अगर सच्ची पत्नी हो, अगर मैं सच्ची पत्नी हूं, तो मेरा प्राणपति कोई पूछे तुम्हारे प्राणपति का नाम क्या है, एक सुहागिन स्त्री से, पतिव्रता से पूछा जाए तुम्हारे पति का क्या नाम है, तुम्हारे स्वामी का क्या नाम है, तुम्हारे अर्धांग का क्या नाम है, तो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? कितने नाम बोलेगी? वो सबसे प्रेम करती है, अपने पिता से, अपनी माता से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बंधुओं से, सास से, ससुर से, सबसे सबसे प्रेम करती है। लेकिन समर्पित किसको है? पति को है। तभी तो उसे पतिव्रता कहा जाएगा ना। वो सारे घर को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, इसीलिए पतिव्रता है? नहीं, वो पति के प्रति ही उसके प्राण है। साधक भी वही होता है जिसके प्राण एकमात्र एक ही पति के हों।
उसके आराध्य देव के। दूसरे किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद ही नहीं होती कितना भी कष्ट जीवन में हो, कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी चाहिए, जीवन में कुछ भी चाहिए तुमको, वो तुम्हारा आराध्य देव देगा। अगर तुम्हारा आराध्य देव सक्षम नहीं है तो छोड़ दो उसको, उस गुरु को छोड़ दो जिसमें इतनी लेश मात्र भी कमी हो, चाहे वो सर्वांग पूरा हर कोई विशिष्ट हो, कुछ भी हो, कुछ उसमें एक एक लेश मात्र की कमी हो, तो वो तुम्हारे समर्पण के काबिल नहीं है। वो परम पूर्ण पर ब्रह्म से सिर्फ एक लेश, सुई की एक नोक कम है बस। परम पिता परम ब्रह्म जो अंतिम है, उससे सुई की नोक मात्र कम है बस। तब तुम्हारा समर्पण अगर बिगड़ जाए तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तुम्हारा जो गुरु है वो एक सुई की नोक बराबर कम है परमपिता पर ब्रह्म से, तो तुम अगर साथ उसके अलावा किसी दूसरे हनुमान को भज लो, इसको भज लिया, तो तुम्हें इस बात का दोष नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता। संसार में कोई तुम पर दोष नहीं लगा सकता, कोई भी हो चाहे। तुम कह सकते हो कि हमारे गुरु में वो सुई मात्र जो है ना, वो उतना दोष है, तो वो दोष कहाँ है ये हमको मालूम नहीं है। वो दोष कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हम हनुमान जी के पास गए, हम नवग्रहों के पास गए, हम दुर्गा के पास गए, काली के पास गए, कृष्ण के पास गए, शिव के पास गए, इसके पास गए, उसके पास गए, पितरों के पास गए, क्योंकि हमारे गुरु में कहीं कमी है बस। और वो कहीं कमी वहीं ना हो जहाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये जवाब है मेरा। अगर आप जागृत, आपको लग रहा है कि आपको आत्म चेतना नहीं प्राप्त हो रही है, गुरु जी समर्थ हैं, तो समझ लो बस यही कमी है कि हम उतने समर्पित नहीं हैं जितनी कोई सती होती है, कोई देवी होती है अपने देव के प्रति। जिस दिन तुम में और उस सती में, जो अपने पति के साथ, अगर वो समर्थ है तो किया, नहीं तो उसके साथ ही समर्थ, उसके साथ ही हो जाएगी, खत्म काम। गुरु जी ने बचाया तो बचाया, नहीं तो हमारा ये जीवन तो नष्ट। ये दृढ़ विश्वास है। और आपको मैं सच बता रहा हूँ ये इतनी सी बात समझने के लिए कई जीवन बीत जाते हैं, कई, इतनी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है इंसान की, क्योंकि वो डरता है मरने से, और जो डरता है वो कभी जागृत नहीं हो सकता, कभी जागृत नहीं हो सकता। तुम चाहे पहाड़ से कूद कर अपनी बहादुरी दिखाओ, देखो मैं पहाड़ से कूद गया, मैं नहीं डरता, तब भी तुम नहीं जानते कि भय होता क्या है। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और जीवन बड़ा अनमोल है। जिसको जीवन की वैल्यू पता है और वो उस जीवन को न्यौछावर करता है कि मैं जानता हूँ जीवन क्या है, मैं जानता हूँ मेरी जिम्मेवारियाँ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा परिवार क्या है, लेकिन अब मैं अंदर से असमर्थ हो गया हूँ।
संसार को नहीं पता चलेगा कि तुम में कोई असमर्थता है। संसार देखेगा यार तुम ऐसे हो वैसे हो, कि क्या यार क्यों नहीं। तुम्हें अंदर से पता है कि हम अब हमें हमारा अपने अंदर हमारा जो है हम जान गए हैं कि हम असमर्थ हैं। जब तक हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते तब तक एक, हम कहते हैं ना एक ही है, सारे देव देवता सब गुरु में समाये हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। नहीं है, कोई व्यक्ति चेतन नहीं है आत्म रूप से, उसके लिए ये श्लोक सही नहीं है। उसके लिए शिक्षा है ये श्लोक, उसको शिक्षा दे रहा है कि देखो बेटा एक ही है, क्योंकि वो नहीं जानता कि एक है। अद्वैतवाद और वो परमात्मा एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये सब शिक्षा है। इसका कोई मतलब नहीं है जब तक तुम जागृत नहीं होते आत्म रूप से, तब तक सब अलग है। सिख अलग है, ईसाई अलग है, मुस्लिम अलग है, ये अलग है। जब तक तुम आत्म रूप में स्थापित नहीं होते तब तक एकत्व का सवाल ही पैदा नहीं होता, तब तक सेवा भक्ति ये सब जीवित रहते हैं। ये बड़ा गहरा रहस्य है। तो क्या बताएं अभी, ये इतना जो हम बता रहे हैं वैसे तो ये बड़ी रहस्य वाली बात है। और भगवान भगवान की जो लीला है ना, भगवान की जो माया है ना, वो इतनी मोटी है कि कोई अपना माथा फोड़ ले बता बता कर। कोई अपना माथा फोड़ ले चिल्ला ले, बड़े बड़े अक्षरों में छपवा दे, ग्रंथ लिख दो, 4 ग्रंथ लिख दिए, वेद लिख दिए, गीता बोल दी, ब्रह्मत्रयी हो गया, ब्रह्म सूत्र लिख दिए, ये पुराण वो पुराण। लेकिन भगवान की माया को भेद नहीं सकते। हमारे कान हमारी आंखें ये जो इंद्रियां हैं ना, ये ऐसी हैं, उसने ऐसी बनाई हैं और फिर इनके विषय ऐसे बनाए हैं कि इनको भेद कर वो बात अंदर घुस ही नहीं सकती। क्योंकि तुम दृढ़ दृढ़ हो जाओगे कि हाँ नहीं हमने समझ ली बात, और तभी माया तुमको पटकेगी और तुम पलट जाओगे। आप देखिए ना, 5 वर्ष हो गए ना जब गुरुजी की दीक्षा लेकर, तो गुरुजी हैं इस बात के लिए हमें तो विश्वास है गुरुजी हैं। लेकिन अब सोचो कि हमारा घर बिक गया 1 बार 2 बार, बच्चे का स्कूल चला गया, खाने पीने के वांदे हैं, हल्दी का पानी उबाल के पी रहे हैं, फिर भी गुरुजी 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 कर रहे हैं। तो कोई कहेगा नहीं कि भाई ये तो बड़ा समर्पित है? कोई नहीं कहेगा क्या? रास्ते पर चल रहे हैं, रो रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, कभी दे दो सहायता, दे दो खाना, दे दो ये दे दो वो दे दो। तो कैसे कहें कि ये गुरु हमारा समर्थ है? हम इसका नाम जप रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे हैं, हमको ऐजपा जाप भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम भिखारियों की तरह लोगों की तरह हाथ फैला रहे हैं। ध्यान क्या होता है पता नहीं, अच्छी सेहत क्या होती है पता नहीं, धन क्या होता है पता नहीं, सुख क्या होता है पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। आत्मा क्या होती है ये तो दूर की बात है। समर्थ गुरु का ऐजपा जाप चल रहा है और जीवन इतना अस्त व्यस्त है, इतना खिन्न छिन्न भिन्न, मृत्यु दस्तक दे रही है। अब कोई कैसे कहेगा कि क्या करे समर्पित होने के लिए? इससे ज़्यादा क्या करें कोई? तो इन सारी अवस्थाओं में एक चीज़ थी कि हम जीना चाहते थे और जीवन जीना चाहते थे। जीना चाहते थे कि मतलब जीवन जीना चाहते थे, भोग भोगना चाहते थे, अच्छी नौकरी करना चाहते थे, अच्छा खाना खाना चाहते थे,
पत्नी को सुख, बच्चे को सुख, अच्छा घर, सोसाइटी में नाम, इज्जत, ये सब चाहते थे। और जिस दिन हम अपने आंखें बंद की हमने, उस दिन हमें कहा कि हमें जीवन जीने के लिए नहीं चाहिए, अब हमें जीवन जीने के लिए नहीं चाहिए। अब हमें जीवन चाहिए कि हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें पाना चाहते हैं। तब जाके ये निर्दयी, ये कठोर, तब जाके माना। जब तक हम इसे मांगते रहे कि हमें संसार को देखना है, तब तक इसने खून के आंसू रुला दिए। और जब हम इस मोड़ पर पहुंच गए कि हमें सिर्फ तुझे देखना है, तुझसे जुड़ना है, तुझे पाना है, तब जाके सामने आया। और मेरा भाग्य बहुत अच्छा था कि ये मुझे जो देना चाहता था वो स्वयं को देना चाहता था। ये मेरा भाग्य अच्छा था। शायद पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे, क्या किया होगा कि कभी मांग लिया होगा इसको, किसी तपस्या की होगी कि मैं तुझे मांगता हूँ, कोई मांग लिया होगा कहीं कुछ, तो इसने कह दिया होगा तथास्तु। अब इसने अपने तक पहुंचाने वाले बाकी सारे मार्ग तो बंद ही करने थे और एक ही मार्ग खुला रखना था। ये मेरे जीवन की सच्चाई, मैं बार बार बताता हूँ, अलग अलग ढंग से बताता हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। तो अब हमारे जीवन में लोग कहते हैं हमको, हमारे रिश्तेदार कहते हैं ये पूजा आ रही है, वो पूजा आ रही है, तुम तो ये पूजा नहीं करते, तुम तो वो पूजा नहीं करते। कोई मृत आदमी को कहे कि तुम पूजा कर लो, मरे हुए को कैसे पूजा करवाओगे आप? बोलो। मेरी माँ का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, अभी हम उनको कहें हम सरस्वती पूजा मनाएंगे, आप मनाओ पूजा, तो कोई मतलब बनता है? वो मनाएंगे? वो तो मर चुके, जा चुके। तो हमारे घर में जब हमें हमारी पत्नी कहती है कि ये पूजा मनाएंगे, वो पूजा मनाएंगे, हम कहते हैं मना लो। तो मनाओ ना, क्यों नहीं मनाने? लेकिन हम वैसे नहीं मना सकते। हम सरस्वती की जो मूर्ति होगी ना, उसके सामने माता को नमस्कार करेंगे, माता जी आपकी जय हो, लेकिन हमको माता से कुछ भी नहीं चाहिए। कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा ही नहीं है माता से। हम संगीत सीखते हैं ना, संगीत सीखते हैं तो सरस्वती माता ही तो संगीत की देवी है ना, लेकिन हम तो नहीं प्रार्थना करते माता से कि हमें अच्छा संगीत दे दो, ये दे दो, सुर दे दो, नहीं नहीं बोलते। क्योंकि आत्मा के गुण हैं ये सारे, हमारे अंदर सब कुछ है। आत्म जागृति होने से हमारे सारे गुण प्रकाशित हो जाएंगे। आत्मा के प्रकाश में सारे गुण प्रकाशित हो जाते हैं। संसार का ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित ना हो सके। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम देवी देवताओं को रिस्पेक्ट नहीं करते। हम तो कहते हैं हाँ, माँ की तुम तपस्या करो, माँ सरस्वती की तपस्या करो तो माँ तुम्हें देगी। हनुमान जी की करो तो हनुमान जी तुम्हें बल देंगे, शौर्य देंगे, निर्भय देंगे। राम जी की तपस्या करो, कृष्ण जी की करो, जिसकी भी करो तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो देवी देवताओं से मांगता है, पितरों से मांगता है, मैं ही देता हूँ, उनके माध्यम से देता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है या अन्य की पूजा करता है वो मूर्ख है, उसे डायरेक्ट मुझे भजना चाहिए। तो श्री कृष्ण को भजने का मतलब ये नहीं कि श्री कृष्ण की एक फोटो लगा दी, श्री लड्डू गोपाल को ले आए, लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं। हमारा वो पूजा वाला सिस्टम नहीं है। श्री कृष्ण मेरे लिए आत्मा है, मैं आत्मा की पूजा करता हूँ, मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ। और गुरुदेव हमारे लिए आत्मा है, कोई देव नहीं है। गुरुदेव जरूर बोलते हैं, लेकिन गुरु मेरे लिए आत्मा है। मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया, अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, उसमें मैंने भी बोला
तो गुरु जीती जागती तो गुरु जीती जागती भगवान की मूरत है, उसमें परमपिता ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो जागृत अवस्था होता है। और जिस मूर्ति में वो जागृत हो जाए, जिस शरीर में वो पूर्ण जागृत हो जाए, वो शरीर भी उस स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। तो गुरु का शरीर आत्म स्वरूप है। तो गुरु के ध्यान का मतलब है आत्मा का ध्यान करना। और आत्मा पूरे संसार में एक ही है, मेरी और आपकी आत्मा एक ही है। उस पे जो जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का जो विषय है, ये विषय है कि हमें क्या गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु तो एक मनुष्य होते हैं। तो हम मनुष्य का ध्यान क्यों करें? हम श्री कृष्ण का, श्री राम का, शिव जी का, या फिर किसी अग्नि के स्रोत का, या सूर्य का, या चंद्र का, इस तरह से हम ध्यान क्यों ना करें जो भगवान के स्वरूप हैं? हम मनुष्य का, जो गुरु जो है वो मनुष्य है, उनका ध्यान क्यों करें? तो मैं आपको आप बीती सुना देता हूँ। मैंने 2014 में 13 नवंबर 2014 में गुरु भगवान से दीक्षा ली। तो उन्होंने जब दीक्षा दी, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने दीक्षा ली थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो मंत्र मैं बताता हूँ उसको मन मन में जाप करो और मेरा ध्यान करो। तो 5 वर्षों तक मैं गुरुजी की इस बात को हजम नहीं कर पाया कि मैं गुरुजी का ध्यान क्यों करूँ, और गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान करो। क्यों नहीं कहते कृष्ण जी का मंत्र है, कृष्ण जी का ध्यान करो। तो हम उससे पहले शिव उपासना में थे, तो हमें शिव भगवान बड़े प्रिय थे। शिव भगवान का ध्यान करो, शिवलिंग का ध्यान करो, इस तरह से हम चाहते थे। लेकिन हमें 5 वर्ष लग गए ये बात समझने में, गुरुजी की बात समझने में, कि गुरु जो है वो निर्गुण निराकार परब्रह्म का सगुण साकार रूप होता है। गुरु के अंदर वो परम पिता जागृत अवस्था में होता है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है। 2019 में जब हमने सब कुछ त्याग दिया और गुरुजी को ही अपना लिया कि अब गुरुजी जो कहेंगे वही सही है, तब जब हमने गुरुजी का ध्यान किया, तब हमें पता चला कि गुरुजी का ध्यान कोई मनुष्य का ध्यान कभी भी नहीं था। क्योंकि हम आत्मा के स्वरूप को देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा सबको देखती है। ध्यान आत्मा का ही करना चाहिए, लेकिन आत्मा के किस स्वरूप का आप ध्यान करोगे आपको तो मालूम नहीं है। और जो तस्वीरें हैं भगवान की, वो तस्वीरें सत्य, वो भाव, किसी की भाव तस्वीर हो सकती है, लेकिन सत्य तस्वीर तो नहीं है। तो गुरु जीती जागती भगवान की मूरत है, उसमें परमपिता ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो जागृत अवस्था होता है। और जिस मूर्ति में वो जागृत हो जाए, जिस शरीर में वो पूर्ण जागृत हो जाए, वो शरीर भी उस स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। तो गुरु का शरीर आत्म स्वरूप है। तो गुरु के ध्यान का मतलब है आत्मा का ध्यान करना। और आत्मा पूरे संसार में एक ही है, मेरी और आपकी आत्मा एक ही है। उस पे जो चित्त का जो आवरण चढ़ा हुआ है, गुणात्मक आवरण है, वो अलग अलग करता है सारी चीज़ों को। लेकिन शुद्ध रूप से अगर किसी का स्वरूप है आत्म स्वरूप, तो वो समर्थ सदगुरुदेव है जो पूर्ण रूप से चेतन है। तो गुरु भगवान जब कहते थे मेरा ध्यान करो, तो इसका मतलब वो कहते थे कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, तुम मेरा ध्यान करो, मतलब कि आत्मा का ध्यान करो। और जिसको तुम ध्यान करोगे उसी के बारे में जानोगे। तो गुरु जी का जब हमने ध्यान करना शुरू किया पूरे समर्पण के बाद, उसके बाद हमें आत्मज्ञान होना शुरू हुआ। तब आज 10 वर्षों बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु आपकी आत्मा है। अगर वो समर्थ है, सद्गुरु है, सच्चा है, तो वो आत्म स्वरूप है। इसीलिए आप जब भगवान को जानते हो कि श्री कृष्ण को या इसको, लेकिन आपके सबसे समीप सामने जो प्रकट है, जिस स्वरूप में वो प्रकट है, और जो बोलकर आपको बता रहा है, जो कह रहा है कि मेरा ध्यान करो, मैं ही हूँ, उसका ध्यान करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए।
और वो आपकी आत्मा को जगाएगा और आपका साक्षात्कार स्वयं से करवाएगा और आपको अपने जैसा बना लेगा। गुरु वो पारस है जो छूकर सोना नहीं करता बल्कि अपने जैसा बना लेता है। यही आत्मा का स्पर्श है। इसीलिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिमाग में किसी भी प्रकार के प्रश्न के कि यार मैं क्यों करूं मनुष्य का ध्यान। मनुष्य नहीं है, आत्मा है गुरु, आत्मा है। तो गुरु जी की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8777211139 है। मेरा नाम राजशिव है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ, सिद्ध योग की साधना करता हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं ध्यान का अनुभव कर रहा हूँ। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही योग है, ध्यान है, और बिना गुरु के आत्म जागृति नहीं आ सकती है। अगर आप आत्म जागृति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, समर्थ सद्गुरुदेव की तलाश में हैं, तो हमें आप मैसेज कीजिए। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन गुरुजी की भेज देंगे, मंत्र की भेज देंगे। पूर्ण रूप से सिद्ध योग निःशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। घर बैठो, गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जप करो, अपनी आत्मा का, गुरु स्वरूप आत्मा का ध्यान करो और स्वयं जागृत होकर जान जाओ कि तुम कौन हो। ठीक है, चलिए। तो आज का छोटा सा विषय है। उम्मीद है कि आप सिद्ध योग में आएंगे और साधन पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो जो कहना था ये वीडियो में हमने कह दिया है, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तब प्रश्न ले लेते हैं, अगर कुछ है आपका, फिर हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। आप सबको जय श्री गुरुदेव। रीना कह रही हैं अगर उनकी शादी नहीं होती तो आप हमें कैसे मिलते, सत्संग कैसे मिलता। शादी तो उनकी होनी ही थी। आजकल महाकुंभ में एक साधु की बहुत चर्चा है जो आईआईटी है, मुंबई से है, क्या आपने देखा। हाँ, थोड़े विख्यात हो रहे हैं आजकल। तो हमने भी आईआईटी का टेस्ट दिया था, लेकिन हम पास नहीं हुए आईआईटी टेस्ट में। हमने जब इंजीनियरिंग करने की ठानी तो हमने भी आईआईटी का टेस्ट दिया था, हम पास ही नहीं हुए। तो हम पास हुए दूसरे टेस्ट में, हमने भी इंजीनियरिंग की है, हमें कोई नहीं पूछता। आईआईटी में क्या छप्पा लगा हुआ है? आईआईटी, आईआईएम, लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या बैकग्राउंड, मतलब कोई किसान भी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आईटी होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। अध्यात्म में सब जीरो, शून्य हो जाता है। ये ग्राउंड जीरो है। आईआईटी का कुछ भी नहीं लगेगा उसको। आईआईटी उसने जितना भी किया है उस अध्यात्म में उसका आईआईटी का योगदान शून्य है। लोग सिर्फ ये मानते हैं कि बहुत बड़ा जीवन छोड़ के आ गया, बहुत सक्सेसफुल जीवन छोड़ के आ गया, 36 लाख की सैलरी छोड़कर आ गया। अध्यात्म में प्राणों का समर्पण होता है, एडुकेशन का, धन का समर्पण ये कुछ भी मायने नहीं रखता। आप अपनी सारा धन लुटा दो, दान कर दो, उसके बदले में भी आपको आत्म जागृति नहीं मिलेगी। आप अपनी एडुकेशन कर दो, जो करना है, जो दान करना है कर दो, आपको कुछ भी नहीं मिलना, आत्म जागृति मिलनी नहीं। आत्म जागृति मिलती है स्वयं के समर्पण से, जीवन के समर्पण से। जीवन से बड़ा कौन सा धन है, कौन सी एडुकेशन है। तो ये कुछ नहीं है, ये बकवास है। आईआईटी, आईआईएम, दिस डज नॉट क्वालिफाई देम टू बिकम अ साधु। नो, बोकस चीज़ें हैं ये सब। जब आत्मा एक है तो बार बार 84 कोटि में क्यों कष्ट सह रही है? मैं के कारण, अहंकार के कारण, कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा नाम है। तो इस मैं के कारण वो बेचारा फंस जाता है। तू है तो फिर भोग, तूने किया है तो भोग, तेरे बच्चे हैं तो भोग, तेरा जीवन है तो भोग, तेरा नाम है तो भोग, तू है तो भोग, तू स्त्री है तो भोग, तू पुरुष है तो भोग, तू है ना तो भोग। तो तेरे लिए बहुत कुछ है मैं होने के लिए, 84 योनियाँ हैं तेरे लिए, उन सब में तू ही तू है, जा। तो भोगता है। और जब कहता है नहीं तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तब बच जाता है, फिर निकल जाता है। बाहर के कुंभ क्या उपयोगिता है? बाहर के कुंभ की ज़्यादा तो कुछ नहीं है। कुंभ जो है वो सिर्फ पहले अगर कुंभ देखा जाए कि कुंभ है तो वहाँ पर सच्चे संत आए, साधु आए, लोग जाएं और संतों को प्रणाम करें, स्नान करें और उनसे जानें कि महाराज
हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए बताइए क्या मार्ग है। ऐसा कोई संत मिल जाए, जहाँ मिल जाए वहीं कुंभ है, बाकी कोई खास उपयोगिता नहीं है। उस समय समय ऐसा चलता है, उस समय साधु संतों की भीड़ होती है, लोग आते हैं, तो उनसे बात होती है, चर्चा होती है, आत्मज्ञान की चर्चा होती है, तो किसी को मार्ग मिलता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कहे कि भगवान हम आपको प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न हो जाइए, रास्ता दीजिए, तो भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता देते हैं, बस इतना ही है। महाकुंभ कुछ नहीं करता है, आपके अंदर की श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, आप यहाँ पर बैठे हो ना, यहीं पर ही भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान मार्ग दे दो, तो दे देंगे। हमने तो कोई कुंभ नहीं किया इस जीवन में, हाँ, हमने तो सिर्फ गुरुदेव जी से कहा बस हो गया काम, तो उन्होंने नहला दिया, कुंभ हो गया। गुरु जी का योग ही कुंभ है, हमें तो उतना ही पता है बस। बाहर के कुंभ की हमें कोई अभी कोई बिल्कुल भी उपयोगिता नहीं लगती है। आत्मज्ञान किसको होता है? जो आत्म रूप से जागृत होता है उसी को होता है। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? गुरु की आज्ञा का अनुसरण करना, चाहे कुछ लाभ हो ना हो। गुरु सच्चा है, तुम्हें ये बात मालूम है, तो बस फिर अंतिम सांस तक उसका जो उसने कहा है वैसा करते रहना ही क्वालिफिकेशन को अप्रूव करता है। गुरु के मिलने के बाद भी क्या तीर्थ की कोई महत्व है? गुरु के मिलने के बाद तीर्थ का महत्व, गुरु चाहे तो, गुरु की आज्ञा हो कि बेटा जाओ उस तीर्थ में जाके आ जा, तब तीर्थ का महत्व है। लेकिन अगर गुरु कहे कि मैं जो देता हूँ उसे जपो, जागृत हो जाओगे, बस घर में बैठ के जपो, तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन अगर कोई शिष्य है और गुरु कहते हैं उसको कि जा उस तीर्थ में जाके, उस तीर्थ में एक बार जाके आ, तो उसका गुरु का कहने का मतलब है कि एक वाइब्रेशन होती है, एक चेतना की एक मूर्ति, स्वयंभू मूर्ति है, चेतना है, तपस्या है, वहाँ पर एक ऐसा 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 माहौल होता है जहाँ पर जाकर उसको एकाग्र होने में या उसकी ऊर्जाओं को एकाग्र होने में थोड़ी देर के लिए सहायता मिले, ताकि वो साधना में तीव्र गति को ला सके। और जब भगवान गुरुदेव जब सगुण का और निर्गुण का भेद बताना चाहते हैं या सगुण का रहस्य खोलना चाहते हैं, तब तीर्थों का महत्व हो सकता है। शिक्षा के लिए तीर्थों का महत्व हो सकता है गुरु के होते हुए, सिर्फ शिक्षा के लिए। और अदरवाइज आत्म जागृति के अगर गुरु है तो आत्म जागृति के लिए तीर्थों पर नहीं भेजेगा, पुण्य करने के लिए तीर्थों पर नहीं भेजेगा। शिक्षा देने के लिए तुम्हें सगुण और निर्गुण की, भाव स्वरूप की, मूर्ति स्वरूप की कोई शिक्षा उसको देनी है, उसका प्रभाव तुमको बताना है, तो वो तुम्हें तीर्थों में भेज सकता है। ठीक है, चलिए आइए अब शुरू करेंगे श्रीमद्भागवत। चलिए तो जय श्री सुखसुधा सागर, जय श्री गुरुदेव। आप सबको मेरा नमस्कार है। हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अध्ययन कर सकें। शुरू करते हैं श्रीमद्भागवत श्री सुखसुधा सागर, दशम स्कंद, 23वां अध्याय, यज्ञ पत्नियों पर कृपा। ग्वाल बालों ने कहा, नयनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर, तुम बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है तुमने। इन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। हाय हाय हाय। अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगी रस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल वालों, मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा,
पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम व्रज के ग्वाल हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गोए चराते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। हे परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, ब्रह्मा आदि, यज्ञ कराने वाले, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं। परंतु इन मूर्खों ने, जो अपने को शरीर ही मान बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। हे परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। मेरे प्यार ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ। अच्छा, उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए। जहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गोए चराते हुए इधर उधर दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है। आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। हे परीक्षित, वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उत्तावली हो गई। उन्होंने बर्तनों से अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई, बंधु, पति, पुत्रों को रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों ना हो। न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है। गले में वनमाला लटक रही है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी रखी है। वाह, टैटूज हैं। अच्छा, वाह टैटू बना रखे हैं। हाँ, ये परमानेंट नहीं होंगे अवश्य ही, जैसे आजकल करते हैं लोग। नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा वेश बना रखा है।
नट का सा वेश बना रखा, एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए और दूसरे हाथ में कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। हे परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की, ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं, यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उसके अभिमान प्राज्ञ को प्राप्त पाकर उसी में लीन हो जाती हैं और उसकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नी अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखार बिंद पर हास्य की तरंगें अटखेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। भगवान जी, बस यही है जो हमने 1 घंटा बात की है ना, बस यही बात है। यही बात हम आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक प्राण जो है, एक सांस जो है, उतना ही लगता है बस काम, उतनी देर में काम हो जाता है, उससे भी कम में। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिवादन करता हूं, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण ग्रस्त हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, हाय, श्रुतियाँ कहती हैं जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों में गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण करें। हे स्वामी, अब हमारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणे, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या है, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है, अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। हे देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति का अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए है सुंदर, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति का अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहा गुरुदेव ने कि देखो, साथ रहना है, अंग संग की बात नहीं है, तुम बस मुझ में मन लगा दो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों से तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था।
इस पर वह ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया। आय हाय, सुंदर सुंदर सुंदर, जैसे कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्वमय दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। हे परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य किसी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गोएं, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। हे परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य किसी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, खाली हैं, तब वे पछता पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए हैं, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, परंतु यह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्मकांड में निपुण होना किसी काम ना आया, इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके ना तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, ना तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, ना इन्होंने तपस्या की है, और ना तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें ना तो पूरी पवित्रता है और ना तो शुभ कर्म ही है। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है, और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। अहो, भगवान की कितनी कृपा है, भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी है, अपनी याद दिलाई है। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे शुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती है। कौन? मां लक्ष्मी। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए नहीं है तो और क्या है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियां, उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। यह सब होने पर भी हम धन्याति धन्य है, हमारे अहोभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण में अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। हे प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है, आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है
और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। हे परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके। 24वां अध्याय इंद्र यज्ञ निवारण, ये कल पढ़ेंगे हम। हाय 25वां अध्याय गोवर्धन धारण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बताएं अब, क्या ही सुंदर है, क्या ही आनंद है भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। चलिए तो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण श्री कृष्ण आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। गुरु जी थैंक यू। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तेरी, हमें दर्श दिखा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तेरी, हमें दर्श दिखा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरु जी चलिए भाई,
प्रेम में डूबो, गुरुदेव को जानो। जब आप गुरुदेव जी को जब आप जानोगे ना संसार को, तब आप गुरुदेव को जानोगे। देखोगे कि संसार को जितना आप जानोगे ना, जितनी संसार की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी ना, उतना ही गुरुदेव का स्वरूप अनंत विशाल विराट हो जाएगा। जिस तरह से ये जो ब्राह्मण थे ना, इन्होंने कृष्ण को पहचाना नहीं, भगवान को। इसी तरह से हम गुरु जी का नाम जपते हैं, गुरु जी का ध्यान करते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं। हम तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि गुरु जी ने कहा है ऐसा करना है, कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और वो आपको अपने स्वरूप के दर्शन कराएंगे। वही आत्मज्ञान है। गुरु जी को जानना ही आत्मज्ञान है, क्योंकि गुरु जी को जानने का अर्थ है स्वयं को जानना, आत्मा को जानना, क्योंकि गुरु जी हमारी आत्मा है। वो जब बोल रहे हैं ना, वो जब दीक्षा कार्यक्रम में बोल रहे हैं, तब जब आपको समझ में आएगा कि आत्मा स्वरूप भगवान बोल रहे हैं, तब देखना हालत आपकी क्या होगी। तब देखना हालत क्या होगी। जब जान जाओगे कि कौन है, तब तुम्हारी हालत क्या होगी। लेकिन जानेगा वही जिसको वो जनाएंगे भैया, बात भी यही है। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। बोलो समर्थ सदगुरुदेव भगवान की जय हो। समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाग की जय हो। पूर्ण ब्रह्म की जय हो। शब्द ब्रह्म की जय हो। गुरुदेव की जय हो। जय हो। जय हो।